हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब में। जैसे कि आप जानते हैं पॉलीटेक्निक एंट्रेंस की जो है डेट एकदम करीब आ चुकी है। ऐसे में आपको फाइनल टच क्लास प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें हम K4 के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं इनके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। और ये प्लेलिस्ट बनी है जिसमें हम ये मैकेनिकल के लिए आज डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन K4 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ट्रेड वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये पूरे यूट्यूब पे और कहीं पे प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट आपको बिल्कुल भी प्रोवाइड होता रहता है। ठीक है, तो हैंड टूल्स जो होते हैं, जो हस्त जो चालित जो आपके औजार होते हैं, इनका जो चैप्टर है, और हर चैप्टर से सारे चैप्टर को लिए हैं, हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन करके आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइनल टच क्लास हो सकती है, एग्जाम से पहले देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितना अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, जो सेट स्पैनर होता है इसके जो सिरे होते हैं ये अक्ष के एक्सिस के साथ कितना अंश का कोण बनाते हैं। ए 10 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 20 डिग्री या फिर डी 25 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन का जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला 15 डिग्री आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है। स्पैनर में कौन सा दोष होता है, क्रैंक जाब का खुल जाना, किनारे फट जाना, या सभी होता है। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। क्रैंक भी हो सकता है, क्रैक भी हो सकता है, जाब का खुल जाना, किनारा फट जाना हो सकता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस के पोर्ट हैं। ठीक है, पार्ट है, पोर्ट नहीं सॉरी, यहाँ पे पार्ट है, हैंडल, शैंक, ब्लेड, ये सभी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। यहाँ पे सभी, यहाँ पे हैंडल भी होता है, शैंक भी होता है, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, ब्लेज भी होता है, ब्लेड। तो यहाँ पे डी, यहाँ पे आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है, कहाँ से कहाँ तक, शैंक की लंबाई, टिप की चौड़ाई, ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा शैंक की लंबाई, टिप की चौड़ाई। ठीक है, यहाँ दोनों से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्लायर्स के भाग हैं, हैंडल, रिवेट, जॉस, या ये सभी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, हैंडल भी होता है, रिवेट भी होता है, जॉस भी होता है, ये सभी हो जाएगा आपका बिल्कुल भी राइट आंसर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे, एक एक चैप्टर से यहाँ से करेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर पे मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। निम्न में से किस धातु गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी, जो प्लास्टिसिटी या फिर टफनेस या टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी, जो आपका इसका गुण होता है धातुओं में, इसके द्वारा हम पीट के क्या करते हैं, बर्तन को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से धातु के किस गुण के पर स्प्रिंग कार्य करता है। ठीक है, स्प्रिंग किस गुण के कारण कार्य कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लास्टिसिटी, स्टिफनेस या फिर टफनेस। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इलास्टी, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण हम स्प्रिंग पर कार्य करते हैं। ठीक है, ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो यहाँ पे कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन या स्टील। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राट आयरन बोलते हैं, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, कास्ट आयरन, राट आयरन, हाई कार्बन स्टील, पिग आयरन। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, तो यहाँ से जो कास्ट आयरन होता है। ठीक है, यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन में मैक्सिमम जो है कार्बन प्रयोग की जाती है, ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, तांबा और पीतल। ठीक है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे जो चांदी सिल्वर में सबसे ज़्यादा होती है, और इससे भी ज़्यादा जो सोने में होती है, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इसमें प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है। तो एजी भी महंगा होता है। एजी के बाद आपका जो है कॉपर जो है जो प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है। तो तांबा यहाँ पे विकल्प में काफ़ी अच्छा विकल्प हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तांबा बिल्कुल भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर बोलते हैं इंग्लिश में। गेज से जो क्वेश्चन बनते हैं गेज चैप्टर से, इसको देख लेते हैं। मीट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम क्या है। ठीक है, जो मीट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 20 डिग्री टेम्परेचर में हम मीट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखते हैं, 20 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए वहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लग गेज
साइड का व्यास बराबर होता है, ठीक है। होल का कम से कम साइज, होल का अधिक से अधिक साइज, होल का बेसिक साइज या होल का वास्तविक साइज, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा होल का कम से कम साइज यहाँ से हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफाइल गेज चेक करता है, प्रोफाइल गेज चेक करता है मेल और फीमेल को इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। बिल्कुल भी मेल और फीमेल दोनों को चेक करता है यहाँ पे जो प्रोफाइल गेज चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लग गेज जिसके द्वारा दोनों साइडें एक ही सिरे पर होते हैं वह गो और नो गो होता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज, सिंगल एंडेड प्लग गेज, कंटिन्यूअस प्लग गेज या फिर सिंपल प्लग गेज, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव प्लग गेज जो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो गो सिरा कारखंड में प्रवेश है, कार्य करता है, कर सकता है, नहीं कर सकता, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, या फिर चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। प्रिसीशन और इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो सूक्ष्म मापी जो बहुत छोटी मेजर को मेजर करता है उसे सूक्ष्म मापी जो इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है। फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज, एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज, उपयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये सी, उपयुक्त दोनों यहाँ से बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गहराई की मापों में सूक्ष्मता में मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। गहराई की मापना, डेप्थ माइक्रोमीटर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इनसाइड माइक्रोमीटर या फिर वर्नियर डेप्थ गेज, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डेप्थ जो होता है गहराई मापने के लिए होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता में मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, साधारण बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर डेप्थ गेज या फिर इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है ये आपका बिल्कुल 1 डिग्री तक की शुद्धता तक आपका मेजर करता है, ठीक है। ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग गियर के लिए धातु की मापों की सूक्ष्मता चेक करने के लिए किया जाता है। वर्नियर डेप्थ गेज, गियर टूल, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल गेज या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गियर की बात कर रहे हैं तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर्स के माध्यम से हम धातु की सूक्ष्मता को चेक करते हैं, ठीक है, जो शुद्धता को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिट आउटसाइड माइक्रोमीटर तथा काम्बी माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। 0.0 mm, 1 mm, 0.1 mm, 1 मिलीमीटर या फिर 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये 0.001 होता है, ठीक है। बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस से जो भी क्वेश्चन आते हैं इसको देख लेते हैं। शाफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैपिटल ई एस, स्मॉल ई एस, ई आई या फिर ई स्मॉल ई आई, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, स्मॉल ई एस का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। शाफ्ट के उच्च विचलन को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल ई एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिद्र के निम्न विचलन को प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई एस, स्मॉल ई एस, कैपिटल ई आई या फिर स्मॉल ई आई, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी वाला हो जाएगा, इस जो कैपिटल ई आई आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। सीमांत तथा विचलन निर्धारण करता है, सीमांतर तथा विचलन निर्धारण करता है। लिमिट, शून्य रेखा, आसंग या इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। शून्य रेखा जो होती है ये सीमांत तथा विचलन का निर्धारण करती है, शून्य रेखा, ठीक है। बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरिंग के बीच ढीलापन अथवा कसाव किस पर निर्भर करता है। लिमिट्स, सीमांतर, विचलन, आकारांतर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा डी वाला, ठीक है। आकारांतर, क्लियरेंस जो होता है ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि छिद्र की न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज किससे बड़ी हो तो आकारांतर होगा, ठीक है। जो क्लियरेंस होगा धनात्मक ऋणात्मक दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मार्किंग एंड, यहाँ पे मार्किंग टूल्स जो होते हैं इनका जो डिस्कस कर लेते हैं, चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से किस कार्य के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। गोल जाप को सहारा देने के लिए, त्रिभुजाकार जाप को सहारा देने के लिए, आयताकार जाप को सहारा देने के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गोल जाप को सहारा देने के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का साइज किससे लिया जाता है, ठीक है।
सेंटर हेड से, स्क्वायर हेड से, ब्लेड की लंबाई से या स्क्राइबर से। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ब्लेड की लंबाई से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पंच के पॉइंट की हार्डनेस कितनी होती है। ठीक है, पंच का जो पॉइंट होता है इसकी हार्डनेस 50 से 60 HRC होता है। ये डायरेक्ट डेटा है, इसको याद करेंगे। 55 से 59 HRC, 40 से 50 HRC या फिर 60 से 65 HRC। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 55 से 59 HRC के बीच होता है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्राइबर बना होता है माइल्ड स्टील, हार्ड कार्बन स्टील, ब्रास का या फिर ब्रॉन्ज का। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, स्क्राइबर जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके सरफेस प्लेट नहीं बनाया जा सकता है। सरफेस प्लेट किससे नहीं बनाया जा सकता, कास्ट आयरन, ग्लास, ब्रास या फिर ब्रोंज से। 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रोंज से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ब्रास से बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रू और थ्रेड से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। निम्न में से प्लेन वाशर का कार्य क्या है। ठीक है, प्लेन अगर वाशर है इसका कार्य क्या है, नट को उचित सपोर्ट देना, फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना, जाप को अच्छा प्रदर्शित करना, बड़े होल के क्लियरेंस को कवर करना। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है सारे ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट राइट आंसर होगा ये बी वाला होगा, फोर्स को अधिक क्षेत्र में। ठीक है, जो आपका बल आएगा, जो आपका शॉक आएगा, इसको अधिक क्षेत्र में क्या करना, फैला देना। ठीक है, ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉक वाशर निम्न कारण से प्रयोग किए जाते हैं। नट को लॉक करने के लिए, फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करने के लिए, जाप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए, नट को अच्छी सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, नट को लॉक करने के लिए। ठीक है, जो आपका लॉक वाशर प्रयोग किया जाता है, नट को लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है नट को खराब होने से बचाने के लिए। जहां पर वाशर बार बार खराब हो रहा हो, जहां पर कंपनियों द्वारा नट ढीला होने की संभावना हो, जहां नट अच्छे प्रकार से टाइट करने में कठिनाई हो। 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। जहां पे कंपन ज़्यादा होंगे और नट ढीले होने की संभावना होगी, वहां पे क्या करेंगे हम, वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे स्प्रिंग वाशर। ठीक है, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नट बोल्ट्स में प्रयुक्त जो थ्रेड्स होती है, चूड़ी जो होती है, भी थ्रेड्स होती है, एक्मी थ्रेड्स होती है, नकल थ्रेड होती है, स्क्वायर थ्रेड होती है। 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। वी टाइप की थ्रेड होती है जो नट बोल्ट में होती है। ठीक है, ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड अक्ष के समांतर जितनी दूरी तय करता है वह दूरी कहलाती है थ्रेड की पिच, थ्रेड की लीड, थ्रेड की गहराई या थ्रेड का व्यास। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, थ्रेड की जो लीड है, लीड कहलाती है। ठीक है, बी वाला बिल्कुल भी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, पाइप फिटिंग एंड सीट मेटल से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं इसको देख लेते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग करके नट बोल्ट से कसकर पाइप की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, फ्लैंज, एल्बो, सॉकेट या यूनियन। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैंज आप लगा के नट बोल्ट से टाइट करके पाइप को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे लंबाई में बढ़ा सकते हैं, ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है पाइप पर बाहरी चूड़ियां काटने के लिए। ठीक है, पाइप टैप, पाइप डाई, पाइप वाइज चैन का। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये पाइप डाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाहर चूड़िया का करना रहेगा तो यहाँ पे डाई का, पाइप डाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप के अंदरूनी जो इंटरनल पार्ट में चूड़ी जो है थ्रेड्स काटी जाती है, पाइप रैच, चैन रैच, पाइप वाइज या पाइप टैप। ठीक है, तो टैप के द्वारा 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला। ठीक है, टैप के द्वारा हम जो है इंटरनल जो है थ्रेड को यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। पाइप को कसने या ढीला करने के लिए किस प्रकार का रैच का प्रयोग किया जाता है, एल्बो, पाइप वाशर या फिर चैन रैच या फिर पाइप डाई। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, चैन जो रैच का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइपलाइन की दिशा को 90 अंश में बदला जा सकता है, क्रॉस, एल्बो, यूनियन या फ्लग का। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, एल्बो कुछ एल शेप के होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री में हम चीज़ों को, पाइप को मोड़ सकते हैं, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। कटिंग टूल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या होती है, 1 mm, 0.8 mm, 1.8 mm या 1.4 mm। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, 0.8 mm आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कारण से हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है। ठीक है, ब्लेड के खिंच जाने के कारण, ब्लेड की पिच का सही चुनाव न होने के कारण, बिंग नट की चूड़ियां घिस जाने के कारण, सीतक का प्रयोग न होने के कारण।
42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है। बिंग नट अगर आपका खराब है, जो बिग नट होता है जो टाइट करता है आपके ब्लेड के साइज को, ब्लेड को मतलब टाइट करता है, तो यहाँ पे बिंग नट अगर खराब हो जाएगा तो बार बार क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ब्लेड लगाए हैं बार बार ढीला हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बिंग नट को अच्छी तरह से रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ठोस पीतल के लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की उपयुक्त पिच होती है, ठीक है। 1 mm, 1.8 mm, 1.4 mm, 0.8 mm। 43 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है। 1.4 mm यहाँ पे ब्लेड की जो उपयुक्त पिच रखते हैं, यहाँ पे 1.4 mm सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 43 का सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 नंबर, किस प्रकार के फाइल का प्रयोग चाबी बनाने के लिए किया जाता है? बस्टर्ड फाइल, ठीक है, वार्डिंग फाइल जो होता है, स्विस फाइल या फिर मेलिंग फाइल, ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। वार्डिंग जो फाइल होता है ये जो होता है चाबी बनाने के लिए बिल्कुल भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कारण से ट्विस्ट ड्रिल जॉब रफ सुराख बनाया जाता है? क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक, क्लियरेंस एंगल बहुत कम है, कटिंग स्पीड बहुत कम है, फीड की दर बहुत अधिक है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। फीड की दर अगर बहुत कम है तो यहाँ पे रफ सुराख बनाता है, ठीक है। डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेथ मशीन से जो भी क्वेश्चन आते हैं इसको देख लेते हैं, निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कास्ट आयरन के ड्रिलिंग में किया जाता है? सोल्यूबल जो ऑयल होता है, सोडा वाटर आवश्यकता नहीं है, कटिंग आयरन, ठीक है, कटिंग आयल, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला है। अगर हम कास्ट आयरन की ड्रिलिंग में किया जाता है तो इसमें कोई भी कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धातु का लेथ बेड बना होता है? ठीक है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एलाई स्टील या फिर कास्ट स्टील, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। कास्ट आयरन का यहाँ से आपका लेथ बीट बना होता है, ठीक है, तो बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से लेथ के प्रकार हैं, इंजन या सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ, स्पेशल लेथ या उपयुक्त सभी, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आल अवधि आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत कौन कौन से लेथ आते हैं? कैपेसिटर लेथ, टायरेट लेथ, स्पेशल लेथ या उपयुक्त सभी, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, हाई स्पीड स्टील टूल, HSS फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड क्या होती है? 15 से 20 मीटर प्रति मिनट, 25 से 31 मीटर प्रति मिनट, 50 से 80 मीटर प्रति मिनट या फिर 70 से 100 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 25 से 31 मीटर प्रति मिनट यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी वाला बिल्कुल भी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सेपर्स जो होते हैं, फ्रोजिंग या फिर लिफ्टिंग जो अप्लायंस होते हैं, सेपर के रैम के स्टोक की लंबाई निम्न में से कितनी होनी चाहिए? लिए जाने वाले कट की लंबाई के समान, लिए जाने वाले कट की लंबाई से कम, लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा कार्बाइड टूल अधिक उपयोगी होता है या अधिक गर्मी को सहन कर सकता है? कटिंग एज शार्प बना सकता है, कटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, इस उपयुक्त सभी। नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल आलाब्दी आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस दिशा में एक राइट हैंड सेपर टूल धातु को काटता है? ठीक है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं, ठीक है। राइट हैंड जो सेपर टूल धातु काटता है ये दाएं से बाएं करता है, ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेपर पर नहीं किया जा सकने वाला ऑपरेशन है हॉरिजॉन्टल सरफेस की मशीन, वर्टिकल सरफेस की मशीन, यू जो होता है ग्रूव्स और कीवेज की कटिंग या फिर बी थ्रेड की कटिंग, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। वी थ्रेड की कटिंग के लिए हम यहाँ पे सेपर पर नहीं किया जा सकता, तो वी थ्रेड की कटिंग यहाँ पे नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर, फोर्जिंग करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है? टेंसाइल जो होता है खिंचाव, या कंप्रेसिव दबाव, या फिर शेयर, ये सभी, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कंप्रेसिव जो होता है दबाव फोर्स यहाँ पे लगाया जाता है, जो फोर्जिंग करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है, ठीक है। लास्ट ये चैप्टर जो है अभी लास्ट नहीं है, वेल्डिंग से जो भी क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। थर्मिट वेल्डिंग, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन वेल्डिंग से जरूर आता है, ठीक है, गेट 4 मैकेनिकल में। थर्मिट वेल्डिंग ताप किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? गैस एक्सप्लोजन, विद्युत विधि, रासायनिक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है, रासायनिक क्रिया। आपको बताना है थर्मिट वेल्डिंग का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस जगह पे होता है, ठीक है।
तो यहाँ से जो 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसी रासायनिक क्रिया के द्वारा थर्मिट वेल्डिंग में ताप उत्पन्न किया जाता है। और ये जो वेल्डिंग होती है ये कहाँ पे की जाती है, किन किन चीज़ों में, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, ताकि लगे कि आप इस सीरियस हैं, ठीक है। 57 नंबर टी की जो वेल्डिंग होती है, TIG वेल्डिंग किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, टंगस्टन, आयरन, बट या फिर इनमें से कोई नहीं। 57 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें फिलर मेटल की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। फ्यूजन जो वेल्डिंग होती है, प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। 58 का बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग होती है, इसमें जो होता है ये फिलर मेटल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर का जो राइट आंसर, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीट बराबर वोल्टेज गुणे करंट गुणे टाइम किसके लिए सत्य है। विद्युत स्पार्क के लिए, रासायनिक विद्युत के लिए, इंडक्टेंस के लिए, मैकेनिकल विद्युत के लिए। 59 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये विद्युत स्पार्क के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, तो ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग धातु के पिघलाए नहीं जाते हैं, ठीक है। किसमें वेल्डिंग धातु के किनारे पिघलाए नहीं जाते, फ्यूजन वेल्डिंग, रजिस्टर वेल्डिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये रजिस्टर वेल्डिंग में जो आपके वेल्डिंग के धातु के किनारे पिघलाए नहीं जाते, यहाँ पे बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन पार्ट ऑफ इंजन, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ती है, ठीक है। पिस्टन रिंग, कनेक्टिंग पिन, पिस्टन पिन, या इनमें से कोई नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा। पिस्टन जो पिन होती है कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को आपस में जोड़ती है, तो सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया जा सकता है, फ्लेमिंग हार्डिंग, केस हार्डिंग, एनीलिंग या कार्बोराइजिंग, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, केस को हार्ड करेंगे, ठीक है, उसके सतह को हार्ड करेंगे, तो यहाँ से हार्ड हो जाएगा। पी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कनेक्टिंग रॉड प्रायः बनाई जाती है, ठीक है। जो आपका पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड होता है, ये किस मेटल की बनाई जाती है, फोर्ज्ड कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील, कास्ट आयरन स्टील, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, फोर्ज्ड स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ज्ड स्टील का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन की किस मोशन को क्रैंक शाफ्ट के किस मोशन में बदलता है, वृत्तीय गति से रेखीय गति, रेखीय गति को वृत्तीय गति, रेखीय गति को रेखीय गति, या फिर वृत्तीय गति को वृत्तीय गति, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रेखीय गति को वृत्तीय गति में क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड की सहायता से बदलता है, ठीक है। तो यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। कनेक्टिंग रॉड को किसको जोड़ती है, पिस्टन सिलेंडर का, क्रैंक शाफ्ट फ्लाई होल को, पिस्टन तथा कैमशाफ्ट को, पिस्टन या क्रैंक शाफ्ट को, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से डी वाला हो जाएगा। यहाँ से क्रैंक शाफ्ट पढ़िएगा, फ्रैंक यहाँ पे टाइपिंग एरर है, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इंजन ऑपरेशंस जो होते हैं, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं इसको भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं, तो TDC बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपरी जो बिंदु होता है TDC, जहाँ तक पिस्टन जाता है उसे टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। निम्न में से कौन सा बाह्य दहन एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन नहीं है, ठीक है। भाप इंजन, भाप टरबाइन, अल्कोहल इंजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 67 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। अल्कोहल इंजन जो है एक्सटर्नल नहीं इंटरनल इंजन होता है, ठीक है, जहाँ पे दहन जो होता है कंबस्शन चैम्बर के अंदर होता है, ठीक है। बी वाला बिल्कुल, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है, वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, इनमें से कोई नहीं। 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल भी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। वाल्व लीड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि समय से पहले ऑपरेट हो जा रहा है जो वाल्व है, ठीक है। 69 नंबर देखेंगे, आईसी इंजन जो इंटरनल कंबस्शन इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद है, क्योंकि ओवरऑल जो इफिशियंसी होती है अधिक होती है। यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। ये अधिक सघन होते हैं, ठीक है। उपरोक्त में से सभी 69 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल इफिशियंसी भी अधिक होती है और अधिक सघन भी होते हैं, तो डी वाला यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो इस सेशन का, निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर है, ठीक है, 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 250 से 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 10 से 200 पाउंड प्रति वर्ग इंच, या इनमें से कोई नहीं। 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये K4 मैकेनिकल वालों के लिए क्वेश्चन था, जिसमें हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन का डिस्कस किए। जो आपकी प्लेलिस्ट बनी है K4 वाले के लिए, प्रीवियस ईयर के चाहे क्वेश्चन हो चाहे मॉडल पेपर हो, सभी आपको प्रोवाइड किया गया है, आप जरूर देखिए। और यहाँ पे थैंक यू बोला जा रहा है, यहाँ पे छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान, और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन आज सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पे टेलीग्राम पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्यूआर को स्कैन करके ईमेल से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आपके जो भी कमेंट, सुझाव, समस्याएं हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो क्वेश्चन वीडियो के बीच में पूछा गया है ज़रूर आप आंसर दें। आपके सवालों और जवाबों का हमें यूं ही इंतजार रहता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको